कैकेयी कहने लगी, महाराज अगर आप वरदान देना नहीं चाहते हो तो आप साफ ना ही कर दो। अगर आप वरदान नहीं देते हो तो तुम्हारा धर्म जाता है, और अगर वरदान देते हो तो प्राण जाते हैं। राजा सोचने लगे, रानी क्या कहूँ। मन में दशरथ ने विचार किया कि मेरी वो दशा है कि धर्म स्नेहु भय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदर केरी। धर्म स्नेहु भय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदर केरी। राजा धर्म स्नेहु भय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदर केरी। जिस तरीका से सर्प अगर छछुंदर को पकड़ लेता है, न तो खाने का न तो उगलने का, वो दशा हो गई। रानी कुछ सोचो, कुछ विचार करो, तुम क्या कह रही हो। रानी कहने लगी, महाराज मैं यही चाहती हूँ और मैं यही मांगूंगी। राजा कहने लगे, रानी करी कुछ दिल में रहम, और तोई राम को सुन के राज तिलक, तोई कैसो लगो बहम। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम रानी, ना बन को भेजो राम। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम रानी, ना बन को भेजो राम। तुम्हें मेरी कसम। रानी कुछ विचार कर रानी कहने लगी, महाराज मैं यही चाहती हूँ, यही चाहती। राजा कहने लगे, रानी 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 आंचल पसार, कर जाले और दान भी ले, कर जाले और दान भी ले। राज भी ले वनवास भी ले, बदले और प्राण भी ले। राज भी ले और वनवास भी ले, बर भी ले और प्राण भी ले। रानी इतने शब्द कहकर के महाराज दशरथ हा राम कह के ज़मीन पर लेट जाते हैं, और कैकेयी महाराज के पास में इस तरीक़ा से ठाड़ी है जैसे शिकारिन अपने शिकार की तलाश में खड़ी हो। इधर मंत्री सुमंत जब महलों में आए तो मंत्री सुमंत ने क्या देखा कि आया मंत्री सुमंत जब महलों में, तो ये दृश्य हैरान हो गए मंत्री। आया तलाश में राजा की, खुद आप खो गया महलों में। मंत्री सुमंत महलों में जब आया तो दृश्य देखे हैरान हुए। आया तलाश में राजा की, खुद आप खो गया महलों में। मंत्री सुमंत ने देखा, कुछ देर रुका संभला, पूछा कैकेयी से पूछा, माताए क्या बाहर बजती हैं दुंदुबिया, इस ओर नजरिया आता है क्या। बोला, माँ बाहर खुशी का माहौल है और यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ। कैकेयी तब कहने लगी, मंत्री सुमंत लाओ राम को बुला करके, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमिंत। राम को बुला ला मेरे पास में। राम को बुला करके सुमंत ने कैकेयी के सामने किया। भगवान ने जो ही देखा तो कहने लगे, माँ ये सब क्या है। मंत्री मंत्री माता माता, ये पूज्य पिता क्यों अकुलाए हैं। या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। क्या बात है। कैकेयी कहने लगी, बेटा मेरे 2 वरदान जो धरोहर के रूप में महाराज के पास में थे वो मैंने आज मांगी, इसलिए राजा वो देना नहीं चाहते, तुम्हें दूर करना नहीं चाहते हैं। राम को राज तिलक मैंने मांगा है, भरत को राज तिलक मांगा है,
और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांगा है। ये बात माँ की सुन कर के कहने लगे, हे प्रभु श्री राम माँ, अरे तूने 14 वर्ष का वनवास मांगा, 14 जन्मों का मांग लेती तो बार बार हमें आना नहीं पड़ता। और बोले, माँ सुनु जननी बै सुत बड़े भागी, चोपी तुमात बचन अनुरागी। सुनु जननी बै सुत बड़े भागी, चोपी तुमात बचन अनुरागी। बोले, माँ ये तो मेरा सौभाग्य है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने का मुझे समय मिला है। कैकेयी कहने लगी, बेटा आओ, जाओ अपनी माँ कौशल्या से मिल कर के आओ। बोली, एक अंतिम आज्ञा है, तुम वापस फिर यहीं आना है, तुमको वापस फिर आना है। मैं बलकल वस्त्र मंगा करके तुम्हें वन को अब भिजवाना है। बोली, जाओ अपनी माँ से मिल कर के आओ और फिर मैं तुम्हें तपस्वियों की पोशाक पहना करके वन में भेजूँगी। भगवान श्री राम माता कौशल्या से आज्ञा लेकर के जब चले हैं तो लक्ष्मण जी कहने लगे, मैं भी साथ में चलूँगा। सीता जी ने जिद की है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँगी। तो भगवान श्री राम ने समझाया, तुम वहाँ हमारे साथ क्या करोगी, शेर भेड़ियों में जंगलों में कहाँ भटकोगी। तो सीता कहने लगी, महाराज कि जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, और जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। बोली, महाराज मैं भी चलूँगी। आज भगवान श्री राम माता पिता की आज्ञा लेकर के वन को चले हैं। कोई हंसता कोई रोता है, आकाशी चक्कर में पड़ के। कोई हंसता कोई रोता है, विधि के हैं सब खेल निराले। कोई हंसता कोई रोता है, आकाशी चक्कर में पड़ कर। कोई हंसता कोई रोता है। क्षमा करें, ये कथा राम वनवास की जो हमने दी है, ये बहुत जल्दी में हमारी कथाएं इस समय निकल रही हैं। क्षमा करें अगर कोई गलती हो जाए। एक बार भगवान का जयकारा बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की।